थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर दी थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेलवे जयन, लोको पायलट एग्जाम, एसएससी जयन, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इंपैक्ट ऑन सिस्टम। तो हम बात करते हैं कि सिस्टम क्या होगा उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो सिस्टम कह रहा है कि एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन, एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन, किसी भी चीज को हम कंसीडर कर लेते हैं, किसी भी चीज को हम कंसीडरेशन में ले लेते हैं, वही सिस्टम हो जाता है। जो हमने मान लिया ना कि ये हमारा सिस्टम है, जिसको कंसीडर कर लिया वही हमारा सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद बाउंड्री और सराउंडिंग, ये आपको डेफिनेशन तब समझ में आएगी जब आपको सिस्टम समझ में आएगा। मान लो ये मटका है, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के लिए देखना, ये लो मटका है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि ठीक है इसको कंसीडरेशन में लेना है, तो ये लो कंसीडरेशन में ले लिया, इसको मैंने कंसीडरेशन में ले लिया। और जैसे ही आपको मैंने बताया कि इसको कंसीडरेशन में लिया, ये मेरा हो गया दैट इज सिस्टम। ये मेरा क्या हो गया, सिस्टम। ये कह रहा है ना कि डेफिनेशन एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। अब बाउंड्री क्या होगा, ये वाली, ये है ना इसकी, इस मटके की ये वॉल, ये हो गई दैट इज बाउंड्री, ठीक है। और सराउंडिंग क्या होगा कि इस मटके के बाहर मान लो ये रामू खड़ा है, ये रामू खड़ा है, ये पिंकी खड़ी है, यहां पर अपना टेबल खड़ा है, ये टेबल पड़ा है, ठीक है। और यहां पर कुछ भी ये लाइट वगैरह है, ठीक है, ये लाइट लैंप वगैरह लगा रखा। तो इस मटके से बाहर जो भी चीजें होगी, इस मटके से बाहर जो भी चीजें होगी दैट इज आर सराउंडिंग, क्लियर है। और ये जो वॉल है ना, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट रखती है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री का क्लियर हो गया, वी सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं कि मैं किसी कमरे में खड़ा हूं, मैं मान लेता हूं मेरा पूरा कमरा मेरा सिस्टम हो गया, तो इस कमरे के अंदर ये बोर्ड हो गया, मैं हो गया, इस कमरे में जो भी सारी चीजें एक तरीके का सिस्टम का पार्ट हो गई। अब इस कमरे की दीवारें क्या हो गई, ये इसकी बाउंड्री। अरे भाई कमरे की दीवारें, कमरे की वॉल क्या हो गई, इसकी बाउंड्री हो गई, क्लियर है। और इस कमरे के बाहर पास में किचन है, मम्मी बाहर खड़े, ठीक है, भाई नीचे पढ़ रहा है, आसपास पड़ोसियों के घर है, वो सारे सराउंडिंग हो गए क्योंकि सिस्टम मैंने इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। बाउंड्री क्या करेगा, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा। और सराउंडिंग क्या हो गया, एनीथिंग दैट इज एक्सटर्नल टू सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, ओके। अब हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री, बाउंड्री भी दो तरीके की होगी। बाउंड्री कितनी तरीके की होगी, दो तरीके की। एक होगा रियल बाउंड्री और एक होगा दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री, क्लियर है। एक होगा रियल बाउंड्री और एक होगा इमेजिनरी बाउंड्री। तो रियल बाउंड्री को तो अपन कंटिन्यूअस ऐसे शो करते हैं, कंटिन्यूअस लाइन से, लेकिन इमेजिनरी बाउंड्री को बॉर्डर लाइन है, जो डैश वाली लाइन है ना, इससे शो करेंगे, दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यूनिवर्स होता है दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग सब मिला दो, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें वो सारा दैट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। जो भी सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गया, ऑल आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो आपको डेफिनेशन पता चल गई कि सिस्टम क्या होगा, किसी भी चीज को कंसीडर किया दैट इज सिस्टम। बाउंड्री हो गई, वो सेपरेट करेगी सिस्टम और सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हम सीरीज में पढ़ेंगे, सारे लेक्चर 1 by 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।